छत्तीसगढ़ लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत बेसलाइन आकलन का कक्षा 7वीं का रियल पेपर मैं आप लोग को हल करके बतलाने जा रहा हूं। इसमें देखिए, रोल नंबर आप लोग को भरना है, विद्यालय कोड, विकास खंड कोड ये आपको स्कूल में बता दिया जाएगा और विद्यालय का नाम में आप सभी अपना अपना विद्यालय का नाम लिख देंगे और विकास खंड का नाम में अपने विकास खंड का नाम। अब यहाँ पे दिया हुआ है निर्देश, उसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग खंड को हल करना शुरू करते हैं, जिसमें दिया हुआ है नीचे दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, रिक्त स्थान की सही संख्या लिखो। तो यहाँ दिया हुआ है 397, 398, 399। तो उसका अगला क्रम क्या हो जाएगा? 400। हम खाली स्थान में क्या भर देंगे? 400। इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 400। और अगला दिया है 401। प्रश्न 2, पटेल पारा स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 198 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 25 ज़्यादा है। स्कूल में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस सवाल में थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकता है, ट्रिक टाइप से है। तो इसमें जो दिया हुआ है लड़कियों की संख्या 198 है और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा? 198 प्लस 25 मतलब क्या हो जाएगा? 223। अब 223 में हम लोग क्या करेंगे? 198 को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 421। क्योंकि इसमें बोला गया है लड़कों से लड़कियां कितना है? 25 ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 3, यदि 2/3 में से 1/6 को घटाया जाए तो 1/2 खाली स्थान बचेंगे। तो इसमें हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2। हम लोग 2/6 को क्या करेंगे? समहर कर लेंगे। अगर समहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3 में अंश में भी 2 और हर में भी 2 को गुणा कर देंगे तो 4/6 हो जाएगा। अब 4/6 में 1/6 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों समहर है तो सामान्यतः घटा देंगे तो 4 ऋण 1 पूरे का बटा 6 हो जाएगा। तो 4 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3/6 और 3/6 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2। सही प्राकृतिक संख्या नहीं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या खाली स्थान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। दिए गए कोणों के नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र में आप लोग को कुछ कोण दिए हुए हैं। इसमें पहले नंबर का है ये अधिक कोण है, दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा? समकोण, तीसरे नंबर का है न्यून कोण और चौथे नंबर का क्या है? प्रतिवर्ती कोण है। प्रश्न 6 को देखिए, दी गई आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। यहाँ एक चित्र बना के दिखाया गया है, इसमें क्या करना है? उसका परिमाप और क्षेत्रफल बताना है। हल करने के लिए क्वेश्चन में तो काफ़ी छोटा जगह दिया गया है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट उत्तर लिख दिया हूँ। एक लाइन में थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता समझाना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है 5 और चौड़ाई 3 है। तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और अगला सवाल है परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है? दी गई भुजाओं का योग, मतलब जो भी भुजा दिया हुआ सभी को जोड़ देंगे। तो 5 धन 3 धन 5 धन 3 जोड़ कर भी लिख सकते हैं। अब 5 धन 3 8, 8 5 13 और 13 3 16। इसका हम लोग सूत्र रूप में लिख के भी बता सकते हैं। तो सूत्र में लिख के दिया हूँ। तो 2 गुणित होता है लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, तो दोनों को जोड़ दिए 8 आएगा। 8 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इस प्रकार हमारा जो है प्रथम पेज का सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब अगले पेज की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, देखिए, दी गई भिन्न संख्याओं को देखकर बताइए। भिन्न संख्या दिया है 5/7, 12/3, 3/4 और 5/9। तो पहला नंबर है सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी होगी? तो इसमें हमारा सबसे छोटी भिन्न संख्या हो जाएगा 5/9। एक अनुचित भिन्न संख्या लिखे। तो अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं?
अनुचित भिन्न में क्या होता है, हर से अंश क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस सवाल में देखिए अंश से हर बड़ा दिया हुआ है 12/3। इस प्रकार हमारा सेकंड नंबर आंसर का उत्तर हो जाएगा 12/3। अब भिन्न को 3/4 को दशमलव रूप में बदलना है, तो हम लोग 3/4 को दशमलव रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 3/4 को भाग करेंगे 3 को 4 से। जब भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.75। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 0.75। अब इसी को हमको क्या करना है, चौथा नंबर में प्रतिशत रूप में बदलना है। तो प्रतिशत रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, दशमलव रूप में 100 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना, 75%। सवाल नंबर 8 दिया हुआ है, किसी विद्यालय में मध्याह्न भोजन में दाल, पुलाव, खीर तथा सब्जियां मिलने की कुछ दिन नीचे दिए गए दंड आरेख में दर्शाए गए हैं। दंड आरेख देख कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 4 नंबर का है। तो दंड आरेख के अनुसार सबसे कम दिन कौन सी चीज़ मिलती है, तो देखिएगा ग्राफ में सबसे कम दिन क्या मिलता है, पुलाव है। और दूसरा नंबर है दंड आरेख के अनुसार खीर कितने दिन मिलता है, तो दंड आरेख के अनुसार खीर कितना दिन मिलता है, 25 दिन। और दंड आरेख के अनुसार खीर, पुलाव और सब्जी कुल कितने दिन मिलता है, तो खीर है 25 दिन, पुलाव है 10 दिन और सब्जी है 15 दिन। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 50 दिन। और दंड आरेख के अनुसार दाल के दिनों की संख्या तथा खीर के दिनों की संख्या में अंतर, मतलब दाल के दिनों की संख्या और खीर के दिनों की संख्या को घटाना है। तो 35 में 25 घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 10। प्रश्न नंबर 9 है, 25 मजदूरों को 5 दिन के काम करने की मजदूरी 12,000 रुपया मिली है। मतलब 25 मजदूर 5 दिन काम किए तो 12,000 रुपया मिला है। तो इसी प्रश्न को आधार मानकर हमको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताना है। एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी कितनी थी, तो एक मजदूर की 5 दिन की मजदूरी कितना थी, 96 गुणित 5 मतलब 480, मतलब एक दिन की मजदूरी कितना था, 96 रुपया। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 12,000 को 25 गुणित 5 मतलब एक को गुणा करके 125 से भाग कर देंगे तो हमको 96 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी कितनी है, तो एक मजदूर को एक दिन की मजदूरी कितना हो जाएगा, 96 रुपया। 8 मजदूरों की 10 दिन की मजदूरी, तो 8 मजदूर की 10 दिन की मजदूरी कितना हो जाएगा, 8 गुणित 96 गुणित 10 बराबर 7,680 रुपया। तो ये हमारे दूसरे पेज का भी सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब अगले पेज की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, उसमें से 60% महिलाएं, 25% पुरुष और शेष बच्चे हैं। तो बताइए एक सबसे कम संख्या किसकी है। तो देखिए यहाँ पे महिलाओं की संख्या 60% है और पुरुषों की संख्या 25% है और शेष बच्चे कितना, 60 में 25 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा, तो बचे 15, तो 15% क्या हो जाएंगे, महिलाएं हो जाएंगे। अगला सवाल दे रहा है, महिलाओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, महिलाओं की कुल संख्या परसेंट में निकालना है। तो 10,000 को 60 से गुणा करके 100 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 6,000 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर 6,000 हो जाएगा। महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितनी अधिक है, तो यहाँ पे पुरुष की संख्या भी निकाल लेंगे। तो पुरुष की संख्या कितना हो जाएगा, 10,000 गुणित 25/100 तो 2500 हो जाएंगे। तो महिलाओं की संख्या पूछा गया है, तो हम लोग 6,000 में 2500 को घटा देंगे तो 3500 आ जाएंगे, जो 3500 पुरुषों से महिलाएं अधिक हैं। प्रश्न नंबर 11, नीचे बनी आकृति को देखकर लिखिए। इस आकृति का नाम क्या है। देखिए इस आकृति में दिया हुआ है कोण ए 80% है और उसके नीचे जो कोण भुजा दिए हुए हैं बराबर का चिन्ह दिखाया गया है, दोनों भुजा बराबर हैं। इस प्रकार ये त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ए बी भुजा के बराबर दूसरी भुजा का बताइए। तो देख लीजिए बराबर दिया हुआ ए बी भुजा के बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी भुजा ए सी। और इस आकृति के कोण सी का मान बताना है, सी का मान बताना है हमको। तो इस आकृति में सी का कोण क्या हो जाएगा, तीनों कोण का योग 180 होता है। तो समान कोण x और x है, इसको जोड़ दिए 80 से, तो हमारा क्या बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 80 को पक्षांतर कर देंगे तो 180
80 हो गया, घटाने पर 100 आया, और 2 को 100 से भाग कर दिए तो कितना आ जाएगा 50। इस प्रकार कोण सी का मान कितना हो जाएगा 50। और प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, दी गई संख्या में छांट कर लिखना है 0, 2, 5 में कौन सी एक प्राकृत संख्या है। तो 0 तो पूर्ण संख्या है, 2 क्या हो जाएगा प्राकृत संख्या। 2 में है 2, 4, ऋण 6, 1 और 3 को अवरोही क्रम में, मतलब हमको क्या करना है बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 4, उससे छोटा हो जाएगा 2, उससे छोटा हो जाएगा 1 और उससे छोटा हो जाएगा 3 और सबसे छोटा हो जाएगा 6। जो संख्या ऋणात्मक होता है वो जितना बड़ा होता है वो संख्या क्या होता है उतना ही छोटा होता है। इसलिए हमारा जो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 6। अब अगला दिया हुआ है चौथा नंबर, ऋण 7 को गुणा करेंगे धन 4 के साथ। तो ऋण का गुणा करेंगे 4 से, ऋण क्या हो जाएगा, ऋण और धन हो जाएगा ऋण, और 7 चौको 28। इस प्रकार तीसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 28। प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए सवालों को हल कीजिए। नीता ने कुछ पुस्तक खरीदी, कुछ पुस्तकों को चर राशि में लिखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं नीता ने x किताब खरीदी, तो उसको चर राशि के रूप में x लिखेंगे। दूसरा है कुछ पुस्तकों को में से 3 पुस्तक के रवि को दे दी। जो किताब खरीदी थी x किताब, उसमें से वो 3 किताब को रवि को दे दी, तो उसको क्या लिखेंगे x ऋण 3। और सवाल नंबर दिया हुआ है 3, 5x धन 6y और 3x धन 2y। तो इसमें हम समान चर वाले को एक साथ लिख देंगे, जैसे 5x और 3x को, और 6y और 2y को एक साथ लिख दिए। अब लिखने के बाद 5x धन 3y को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 6y धन 2y को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 8x धन 8y। प्रश्न नंबर 4 है व्यंजक ऋण 5a और कोष्टक के अंदर है 6b धन 3c को गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण 5a गुणित 6b, धन ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण आ जाएगा, और 5a गुणित 3c, तो 5 छक 30 ऋण ab हो जाएगा, और ऋण 5 तिया 15 ac। अब हमारा ये अंतिम सवाल है, नीचे लिखे सवालों को हल कीजिए। तो इसमें दिया है 1 का 5 बार गुणा किया हुआ है का मान बताना है। तो 1 को 5 बार गुणा करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 32। सवाल नंबर 2 है 3 का गुणा हुआ है 5 बार, उसको घात के रूप में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे 3 का घात 5 लिख देंगे, 3 आधार रहेगा और घात क्या हो जाएगा 5। और 625 को घातांक के रूप में लिखना है। इसका हम लोग क्या निकाल देंगे गुणनखंड निकाल देंगे, और गुणनखंड निकाल के यहाँ पे आप लोग को बताया गया है 5 का भाग करेंगे 625 से 125 आ जाएगा, फिर 125 को 5 से भाग करेंगे 25 आएगा, फिर 25 को 5 से भाग करेंगे 5 आएगा, फिर 5 एकम 5 गुणा किए, बगल में 5 गुणित 5 गुणित 5 जोड़ी बना 5 5 का, तो 5 5 बचा, तो इसका कितना हो जाएगा 5 का घात 2। अगला दिया है 4 नंबर 2 का घात 5 कोष्टक के अंदर पूरे का घात 4 को सरल करना है। तो कोष्टक के अंदर घात को क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा हो जाएगा 4 के साथ, और आधार जो अपना 2 है, तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 2 का घात 20। तो ये जो हमारा सवाल है आप लोग का बन के तैयार है। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। हम आप लोग को ऐसे ही वीडियो लाकर देते रहेंगे। धन्यवाद।